नमस्कार दोस्तों, स्टार का रुख चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो आपका फरवरी 2019 में जो आपका ट्रिपल सी एग्जाम होने वाला है, उनमें से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछेंगे इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। साथ में इस वीडियो का पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में अगर आपको सारे वीडियो का पीडीएफ एक साथ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन से आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी के साथ आपका सिलेबस हो गया समाप्त और सिर्फ आपका एक ही टॉपिक बचा हुआ जो आपका एमएस पैकेज। एमएस पैकेज में आपका वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एक साथ पढ़ाया जाएगा और लगातार आपके 9 दिन उस पर वीडियो बनाए जाएंगे। साथ में आपका एक टॉपिक और बचा हुआ है जो आपका बहुत ही इजी टॉपिक होता है, जो सभी को आता है। जैसे एग्जाम्पल में कि ईमेल का मैसेज कहाँ आता है या इनबॉक्स में आता है, डिलीट किया जा सकता है कि नहीं, ऐसे जो आपके कॉमन क्वेश्चन जो सभी लोग को मालूम होते हैं। जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वो जाकर शुरू से लेकर आप फरवरी की सारी सीरीज आप देख लीजिए, क्योंकि आपसे पीडीएफ और एक वीडियो के भरोसे आप एग्जाम मत दीजिएगा। सारी वीडियो को आप जाकर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले मिल सके। यहाँ पे पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल यहाँ पे लिखा गया है कि ओएसआई मॉडल में कितने लेयर होते हैं। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से आपका राइट आंसर हो जाता है आपका सी वाला हो जाता है। तो ओएसआई मॉडल में आपके 7 लेयर होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं कि आपका ओएसआई मॉडल क्या होता है, ओएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है, आखिरकार कौन ओएसआई मॉडल को डेवलप करता है। तो इसके बारे में यहाँ पे विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ में यहाँ पे जो आपके 7 लेयर होते हैं वो कौन कौन से आपके लेयर होते हैं उसके बारे में भी इस वीडियो में चर्चा किया जाएगा। आपका ओएसआई मॉडल आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जुलाई के बाद लगातार कंटिन्यू इससे आपके सवाल बने हैं, तो आप इसको बहुत ध्यान से अच्छे से एकदम समझ के रट लीजिएगा। चलते हैं, आप देखिएगा आपका जो वीडियो के ऊपर जो आपका जो थंबनेल आ रहा होगा उस पे लिखा होगा जनवरी टू दिसंबर 2018। सबसे पहले आपका लिखा गया है ओएसआई मॉडल। सबसे पहले आपका सवाल यहीं से बनता है कि ओएसआई का फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो ओएसआई का जो आपका फुल फॉर्म हो जाएगा ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। आपका जो अगला सवाल ये बनता है कि कौन डेवलप करता है। तो लिखा गया है डेवलप बाय आईएसओ। तो आईएसओ के द्वारा डेवलप किया जाता है। आपका अगला सवाल आपका ये बनता है कि आईएसओ का फुल फॉर्म क्या है। तो आईएसओ का क्या फुल फॉर्म हो जाएगा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसा कि मैं आपको बताया था कि ओएसआई मॉडल में आपके टोटल 7 लेयर पाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा आपका टोटल 7 लेयर यहाँ पे दिख रहे होंगे, बट लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि आपका जो लेयर 1 होता है वो नीचे से ऊपर तक शुरुआत होता है। तो आप इसको हमेशा ध्यान दीजिएगा, नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। तो सबसे नीचे आपका क्या पाया जाता है, लेयर 1 पाया जाता है, फिर 2 पाया जाता है, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 पाया जाता है। अब यहाँ पे आपका जो सवाल बनता है कि आपका लेयर 1 पे क्या पाया जाता है, तो यही यहाँ पे लिखा गया है। आपके लेयर 1 पे आपका फिजिकल पाया जाता है, लेयर 2 पे आपका डाटा लिंक पाया जाता है, और लेयर 3 पे आपका नेटवर्क पाया जाता है, और लेयर 4 पे आपका क्या पाया जाता है, ट्रांसपोर्ट पाया जाता है, और लेयर 5 का आपका सेशन पाया जाता है, और लेयर 6 पे आपका क्या पाया जाता है, प्रेजेंटेशन पाया जाता है, और लेयर 7 पे आपका क्या पाया जाता है, एप्लीकेशन पाया जाता है। तो यहाँ पे जो अगला सवाल आपका बनता है कि लोअर लेयर किसे कहा जाता है। तो जो आपका निचली जो आपके जो 4 लेयर होते हैं उसे क्या कहा जाता है, आपके लोअर लेयर कहा जाता है। अगला सवाल आपका बनता है कि अपर लेयर किसे कहा जाता है। तो जो आपके लेयर जो आपके 5 के ऊपर जो सारे जो लेयर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके अपर लेयर कहलाते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो आपका तीर बना गया है वो उसी तरह उसी के क्रम में आपका डाटा क्या होता है, ट्रांसमिट होता है और रिसीव होता है। अब अगला देखिए आपका जैसे कि आपका ओएसआई मॉडल होता है उसी प्रकार आपका टीसीपी और आईपी मॉडल होता है। तो सबसे पहला सवाल आपका यहीं से बनता है कि टीसीपी और आईपी का फुल फॉर्म क्या होगा। तो टीसीपी का जो फुल फॉर्म हो जाएगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल हो जाएगा, जबकि आपका आईपी का जो फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा जबकि आपका ओएसआई मॉडल पे आपका 7 लेयर होते थे, लेकिन इसमें टीएसपी और आईपी मॉडल में आपके सिर्फ 4 लेयर होते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं लेयर 1 पे आपका क्या पाया जाता है, लिंक पाया जाता है। लिंक इसका एक और नाम है नेटवर्क इंटरफेस लेयर कहा जाता है। अगला जो आपका लेयर 2 है उस पे आपका इंटरनेट पाया जाता है, और अगला जो आपका लेयर 3 है उस पे क्या पाया जाता है, आपका ट्रांसपोर्ट पाया जाता है। अगला जो आपका है लेयर 4 उस पे क्या पाया जाता है, आपका एप्लीकेशन पाया जाता है।
तो आप इसमें दोनों लेयर को आप ध्यान दीजिएगा, दोनों मॉडल को ध्यान दीजिएगा, इससे बहुत बार क्वेश्चन आपके बने हैं। अब चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। यहाँ पे दूसरा सवाल लिखा गया है कि HTTP स्टैंडर्ड पोर्ट एड्रेस का उपयोग करता है। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से आपका राइट आंसर हो जाता है आपका बी वाला हो जाता है। तो आपका जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है आपका 80 स्टैंडर्ड पोर्ट एड्रेस का उपयोग करता है। यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं कि आपका 110 किसका पोर्ट है, 443 किसका पोर्ट है, 123 किसका पोर्ट है, सभी के बारे में यहाँ पे इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ में एक साल में जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बने हैं उसको भी इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले देखिएगा वीडियो के ऊपर एक थंबनेल आ रहा होगा जिसपे लिखा हुआ जनवरी टू दिसंबर 2018। सबसे पहले आपका हेडिंग लिखा गया है वेल नोन पोर्ट। अगला लिखा गया है कि आल्सो नोन एज सिस्टम पोर्ट। आपका यहाँ पे 2 नाम हो गया, 3 नाम हो गया। पहला आपका स्टैंडर्ड पोर्ट एड्रेस हो गया, अगला हो गया वेल नोन पोर्ट हो गया, अगला हो गया आल्सो नोन एज सिस्टम पोर्ट हो गया। यहाँ पे देखिएगा आपको इस टॉपिक से हम लोग कम से कम 30 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साथ में जितने भी फुल फॉर्म पूछे गए सभी आपके फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, साथ में आपके जो आपके सिस्टम पोर्ट दिए गए वो भी आपके इंपॉर्टेंट हैं। चलिए सबसे पहला शुरू करते हैं। जो आपका लेफ्ट साइड में जो आपका अंक लिखा गया है वो सभी क्या है आपके सिस्टम पोर्ट हैं। सबसे पहले आपका जो सिस्टम पोर्ट लिखा गया है 20, तो 20 किसका है आपका FTP का है। FTP में किसका है, डाटा ट्रांसफर का है। FTP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला जो आपका सिस्टम पोर्ट है आपका 21 है। 21 किसका है, आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का है, और फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल में किसका है, आपका कमांड कंट्रोल का है। आप इसमें ध्यान दीजिएगा। अगला जो आपका सिस्टम पोर्ट है आपका 22 है, तो 22 किसका है, आपका SSH का है, और SSH का किसका फुल फॉर्म हो जाएगा, सिक्योर सेल इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला जो आपका 23 आपका जो आपका सिस्टम सेल है या जो सिस्टम पोर्ट है वो किसका आपका है, टेलीनेट का है। अगला जो आपका जो सिस्टम पोर्ट आ जाता है 25 या 25, तो आपका किसका है, आपके सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का है, और ये किसका फुल फॉर्म हो जाएगा, आपका SMPT का फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला जो आपका यहाँ पे है 53, तो 53 किसका सिस्टम पोर्ट है, आपके DNS का है, और DNS का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, डोमेन नेम सिस्टम इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला जो आपका पोर्ट लिखा गया है 80 किसका है, आपका HTTP है, और HTTP का आपको फुल फॉर्म हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा, जो कि आपका दूसरा नंबर सवाल था, इसी से आपका सवाल बना था। आगे लिखा गया है यूज्ड इन www, और www का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला जो आपका सिस्टम पोर्ट लिखा गया है 110 आपका किसका है, POP का है, और POP का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला आपका सिस्टम पोर्ट लिखा गया है 119 आपका किसका है, NNTP का है, और NNTP किसका फुल फॉर्म हो जाएगा, नेटवर्क न्यूज ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला जो आपका लिखा गया है 123 एक इसका सिस्टम पोर्ट है आपका NTP का है, और NTP का फुल फॉर्म हो जाएगा नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल हो जाएगा। अगला जो आपका सिस्टम पोर्ट है 143 आपका किसका है, IMAP का है। IMAP का जो आपका फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला जो आपका सिस्टम पोर्ट है आपका 161 है। 161 किसका है, आपका SNMP का है, और SNMP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला जो आपका सिस्टम पोर्ट है 194, और 194 किसका है, IRC का है, और IRC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इंटरनेट रिले चैट इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला जो आपका है 443 आपका किसका सिस्टम पोर्ट है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये भी बहुत बार पूछा गया है, तो किसका है, HTTPS का है। अगला सवाल आपका ये बनता है कि जो आपका HTTPS है उसमें यस का क्या मीनिंग है, तो यस का क्या मीनिंग है, आपका सिक्योर हो जाएगा। टोटल आपका फुल फॉर्म क्या हो जाता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम लोग इस टॉपिक से कुल मिला के आपके फुल फॉर्म और पोर्ट को मिला के टोटल यहाँ पे 30 क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए हैं। अब चलते हैं अगले सवाल पे। यहाँ पे तीसरा सवाल आपका लिखा गया है कि इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के यूजर नेम, पासवर्ड तथा अन्य व्यक्तिगत सूचना को प्राप्त करना
क्या कहलाता है। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से आपका राइट आंसर हो जाता है आपका क्या हो जाता है, सी वाला हो जाता है। बहुत बार आपने देखे होंगे कि आपके ईमेल पे ऐसे ईमेल आ जाते हैं जिसमें आपको लॉगिन करने के लिए बोला जाता है, कुछ ऐसे आपको नॉलेज दिया जाता है जिसमें आप उसमें जाकर लॉगिन करें। तो वो मैसेज इसलिए दिया जाता है कि उसमें जाकर अगर आप लॉगिन करते हैं तो आपके यूजर नेम, पासवर्ड या अन्य व्यक्तिगत सूचना उनके पास चली जाती है। तो एक प्रकार का आपका क्या होता है, ये जाल होता है, इसलिए इसे क्या कहा गया, आपको फिशिंग कहा जाता है। तो इस प्रकार के ईमेल से बचना चाहिए और कहीं भी ऐसे ही अपना कहीं भी लॉगिन या ईमेल आईडी या पासवर्ड से कहीं भी किसी भी साइट पे ऐसे ही लॉगिन नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे देखिएगा आपको बाकी ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं, आपका एक्सेस कंट्रोल और क्रिप्टोग्राफी क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट आपका है क्रिप्टोग्राफी। बट यहाँ पे हम लोग दोनों पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिएगा वीडियो के ऊपर एक थंबनेल आ रहा होगा जिसपे लिखा होगा जनवरी टू दिसंबर 2018। वहां पे सबसे पहला पॉइंट आपका लिखा गया है एक्सेस कंट्रोल, और एक्सेस कंट्रोल में सबसे पहले पॉइंट आपका लिखा गया है कुछ विशेष डाटा या सूचना की उपलब्धता कुछ विशेष उपयोगकर्ताओं के लिए सुनिश्चित करना एक्सेस कंट्रोल कहलाता है। मान लीजिए कोई आपके पास डाटा या सूचना है, उसका सिर्फ यूज आप ही कर सकते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, आपका एक्सेस कंट्रोल कहलाएगा। कैसे किया जाता है, यहाँ पे लिखा गया है अंगुलियों के निशान या आवाज की पहचान या इलेक्ट्रॉनिक कार्ड आदि द्वारा ऐसा किया जाता है। तो अगला यहाँ पे जो अगला पॉइंट आपका आ जाता है क्रिप्टोग्राफी। तो क्रिप्टोग्राफी सबसे पहले समझते हैं कि आपका क्रिप्टोग्राफी क्या होता है। क्रिप्टोग्राफी में सबसे पहले आपको पॉइंट दिया गया है सूचना या डाटा को इंटरनेट पे भेजने से पहले उससे गुप्त कोड में परिवर्तन करना तथा जो आपका रिसीवर होता है प्राप्तकर्ता द्वारा उसे प्रयोग से पूर्व पुनः सामान्य सूचना में परिवर्तित करना क्या कहलाता है, आपका क्रिप्टोग्राफी कहलाता है। जैसे कि आपके पास कोई ऐसा आपके पास सूचना है जो आपको कोड में किया हो, फिर आप उस कोड को उसमें किस में बदलते हैं, आपको सूचना में बदलते हैं, तो ये क्या कहलाता है, आपका क्रिप्टोग्राफी कहलाता है। यहाँ पे देखिएगा अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है जो भी आपके सूचना या डाटा है, सूचना या डाटा को गुप्त संदेशों में बदलने की जो आपकी प्रक्रिया होती है उसे क्या कहलाती है, इनक्रिप्शन कहलाती है। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि आपके पास डाटा या सूचना उसे आप किसी कोड भाषा में बदलते हैं तो क्या कहलाएगा, आपका ये प्रक्रिया इनक्रिप्शन कहलाती है। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है जबकि आपका इनक्रिप्ट किए गए डाटा या सूचना को पुनः समान सूचना में बदलना क्या कहलाता है, डिक्रिप्शन कहलाता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट के बारे में। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल पे। यहाँ पे देखिएगा चौथा सवाल आपका लिखा गया है x.25 क्या है। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाता है आपका सी वाला हो जाता है। तो क्या है, आपका एक प्रकार का प्रोटोकॉल है। यहाँ पे आपको समझते हैं कि x.25 से कम 8 से 10 क्वेश्चन पिछले साल बने हैं, उसको भी इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिएगा वीडियो के ऊपर एक थंबनेल आ रहा होगा जिसपे लिखा होगा जनवरी टू दिसंबर 2018। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है x.25 इज एन ITU-T स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल सूट फॉर पैकेट स्विच वाइड एरिया नेटवर्क कम्युनिकेशन। यहाँ पे सबसे पहले क्या आपका जो आपका x.25 है वो क्या है, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल सूट है जो क्या करता है, पैकेट को स्विच करता है, किसके लिए करता है, वाइड एरिया नेटवर्क के लिए करता है। यहाँ पे आपके 3 सवाल बनते हैं, सॉरी 4 सवाल इस लाइन से बनते हैं। सबसे पहले आपका सवाल यही बन गया कि x.25 आपका क्या है, तो क्या आपका प्रोटोकॉल है। दूसरा सवाल आपका ये बनता है कि ITU का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो ITU का फुल फॉर्म आपको देखिएगा यहाँ पे लिखा है कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। जो कि आपका तीसरा सवाल आपका इससे बनता है कि इसका काम क्या होता है, काम क्या होता है इसका, पैकेट को स्विच करता है। चौथा सवाल आपका ये बनता है कि किसके लिए स्विच करता है, तो किसके लिए करता है, आपके वाइड एरिया नेटवर्क के लिए करता है। और वाइड एरिया नेटवर्क किसका फुल फॉर्म है, आपके WAN का फुल फॉर्म है। तो आप इन चारों पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा OSI मॉडल जो हम लोग यहाँ पे पहले डिस्कस किए थे, आपका जो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन आपका मॉडल था, उसमें यहाँ पे जो आपको मैं बताया था कि जो आपको 7 लेयर होते थे, इसमें भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि x.25 आपका जो प्रोटोकॉल है वो किन लेयर पे पाया जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा मैं बताया था कि आपको OSI मॉडल जो आपका है वो डेवलप किया गया था ISO के द्वारा, और ISO का जो फुल फॉर्म हो जाता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म हो जाता है।
उसके बाद में बताया था कि आपको यहाँ पे टोटल 7 लेयर होते हैं। अब यहाँ पे इसको डिस्कस नहीं करेंगे, अब डायरेक्ट चलते हैं यहाँ पे X.25 जो आपका प्रोटोकॉल है। जो यहाँ पे देखेगा आपको जो लेयर, आपको जो 3 लेयर आपके नीचे होते हैं वहीं तक आप देखेगा X.25 जो आपके प्रोटोकॉल है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं किस लेयर पे क्या पाया जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा आपके 3 लेयर तक सिर्फ पाए जाते हैं। सबसे पहले आपको X.25 को 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला आपको जो लेयर 1 पे पाया जाता है फिजिकल पाया जाता है, और फिजिकल में क्या होता है X.21 होता है। इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ा सवाल बनता है कि X.21 लेयर के OSI मॉडल के लेयर के किन लेयर पे पाया जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, लेयर 1 हो जाएगा। अगला जो आपका लेयर 2 है उस पे क्या है, आपका फ्रेम है, और फ्रेम में आपका X.25 का कौन सा है, LAPB है। अब यहाँ पे LAPB है तो LAPB का फुल फॉर्म क्या होता है, तो LAPB का फुल फॉर्म हो जाएगा लिंक एक्सेस प्रोटोकॉल बैलेंस्ड, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला आपका जो लेयर 3 पे है आपका पैकेट है, और पैकेट में आपका X.25 का कौन सा है, PLP है, और PLP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, पैकेट लेयर प्रोटोकॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे तीनों के कॉम्बिनेशन को जो आपका होता है वो X.25 का होता है। तो आप तीनों को ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला यहाँ पे सवाल लिखा गया है 5वां नंबर, जो यहाँ पे लिखा गया है कि एक प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट प्रोटोकॉल के ऊपर इस्तेमाल किए जाने वाले UDP पर आधारित है। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाता है आपका बी वाला हो जाता है। तो TFTP है जो कि एक प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट प्रोटोकॉल के ऊपर इस्तेमाल किए जाने वाले UDP पर आधारित होता है। अब यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले आपका UDP है, तो UDP का जो आपका फुल फॉर्म हो जाएगा, तो UDP का जो आपका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका FTP दिया गया है, तो FTP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा। अब यहाँ पे TFT जो आपका आंसर था इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ट्राइबल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपका जो सी ऑप्शन बच गया, ये भी फुल फॉर्म बहुत बार पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, IETF का, तो फुल फॉर्म इसका हो जाएगा इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अब चलते हैं अगले सवाल। यहाँ पे 6वां नंबर सवाल यहाँ पे देखते हैं, लिखा गया है कंप्यूटर तथा इंटरनेट का प्रयोग कर अनेक व्यक्तियों को अवांछित तथा अवैध रूप से भेजा गया संदेश क्या कहलाता है। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाता है आपका क्या हो जाता है, स्पैम हो जाता है। यहाँ पे तो हम लोग समझ गए कि स्पैम क्या होता है। अब यहाँ पे बाकी ऑप्शन जो आपका दिया गया कुकीज, प्रॉक्सी सर्वर और फायरवॉल, ये क्या होता है इसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा वीडियो के ऊपर एक थंबनेल आ रहा होगा जिसपे लिखा होगा जनवरी टू दिसंबर 2018। सबसे पहले आपका दिया गया है कुकीज के बारे में दिया गया है। हम लोग अपने मोबाइल या लैपटॉप में हमेशा कुकीज देखते हैं, तो उसका क्या यूज है यहाँ पे हम देखते हैं। लिखा गया है जब हम वेब ब्राउजर की सहायता से किसी वेबसाइट का उपयोग करते हैं तो उस वेबसाइट का सर्वर संक्षिप्त डाटा फाइल उपयोगकर्ता के ब्राउजर को भेजता है। जो इसका मतलब आपका ये हो गया, जो भी हम लोग काम करते हैं उसका एक शॉर्ट फॉर्म किसको भेज देता है, उपयोगकर्ता ब्राउजर के पास भेज देता है। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कुकीज वह सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा कोई वेबसाइट कुछ सूचना उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर स्टोर करता है। वो कौन सी सूचना स्टोर करता है, जो बार बार सूचना आती रहती है उसको क्या करता है, स्टोर करता है। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है जैसे कुछ वेबसाइट उपयोगकर्ता के यूजर नेम पासवर्ड को याद रखते हैं जिससे बार बार लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस प्रकार के जो आपका यहाँ पे लिखा छूट गया है, इस प्रकार के कुकीज इंटरनेट के उपयोग को आसान बनाता है। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि हम वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर का उपयोग करते समय कुकीज को चालू या बंद किया जा सकता है, ये आपके ऊपर है। अब चल पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि स्थानीय नेटवर्क से जुड़ा हुआ ऐसा सर्वर है जो अपने साथ जुड़े कंप्यूटरों के इंटरनेट से जोड़ने के अनुरोध की निर्धारित नियमों के अनुसार जांच करता है तथा नियमानुसार सही पाए जाने पर उसे क्या करता है, मुख्य सर्वर के पास भेजता है। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि इस प्रकार यह मुख्य सर्वर और उपयोगकर्ता के बीच फिल्टर का कार्य करता है तथा जो आपका अनधिकृत उपयोगकर्ताओं के नेटवर्क की सुरक्षा
प्रदान करता है। जो अनऑथोराइज जो पर्सन होते हैं उससे क्या करता है, आपको सुरक्षा प्रदान कराता है। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है प्रॉक्सी सर्वर आपका हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर या दोनों में हो सकता है। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया फायरवॉल। तो फायरवॉल यहाँ पे लिखा गया फायरवॉल में यह एक डिवाइस है जो किसी कंप्यूटर नेटवर्क में अनधिकृत व्यक्ति है या जो आपका अनऑथोराइज यूजर होते हैं उनका क्या करता है, प्रवेश को रोकता है, जबकि आपके जो अधिकृत उपयोगकर्ता होते हैं, जो आपके ऑथोराइज यूजर होते हैं, ऑथोराइज यूजर को कंप्यूटर नेटवर्क में डाटा उपयोग करने देता है। फायरवॉल एक प्रकार का आपका दीवार की तरह काम करता है। जिसके पास होता है उसको आपको एंट्री देता है और जिसके पास नहीं होता है उसको क्या करता है, बाहर कर देता है। यही आपका फायरवॉल का काम है। अगला पॉइंट लिखा गया है फायरवॉल हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर या दोनों रूप में हो सकता है। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे चर्चा की आपके कुकीज के बारे में, स्पैम के बारे में, प्रॉक्सी सर्वर के बारे में और फायरवॉल के बारे में। अब चलते हैं अगले सवाल पे। यहाँ पे 7वां नंबर आपका सवाल लिखा गया है एक दिन में खातों से लेन देन करने पर कब पैन कार्ड आवश्यक होता है। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से आपका राइट आंसर हो जाता है आपका सी वाला हो जाता है। जब भी आप 50,000 या 50,000 से अधिक आप ट्रांजेक्शन करते हैं, जब निकालते हैं या जमा करते हैं तो आपको उसके साथ क्या करना है, पैन कार्ड आपको जरूरत होता है। यहाँ पे देखिएगा आपको पैन का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो पैन का जो फुल फॉर्म हो जाएगा आपका 2 फुल फॉर्म होता है। पहला फुल फॉर्म हो जाएगा आपका परमानेंट अकाउंट नंबर हो जाएगा, दूसरा आपका फुल फॉर्म हो जाएगा पर्सनल एरिया नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। 8वां नंबर जो आपका सवाल है लिखा गया कि ब्लॉक को और किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाता है आपका सी वाला हो जाता है। तो ब्लॉक को व्यक्तिगत ऑनलाइन डायरी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि आपका व्लॉग स्फीयर क्या होता है, वेब लॉग क्या होता है और फॉलोअर किसे कहा जाता है, उसके बारे में यहाँ पे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा वीडियो के ऊपर एक थंबनेल आ रहा होगा जिसपे लिखा हुआ जनवरी टू दिसंबर 2018। सबसे पहले आपका देखिएगा हेडिंग पे लिखा गया है व्लॉग। सबसे पहला पॉइंट आपका ब्लॉग में ये लिखा गया है ब्लॉग या वेब लॉग का संक्षिप्त रूप है। तो ब्लॉग का आपका जो फुल फॉर्म हो जाएगा क्या हो जाएगा, वेब लॉग हो जाएगा। अगला पॉइंट आप लिखा गया है कि ब्लॉग, देखिएगा वहां पे ब्लॉग हो गया है तो यहाँ पे देखिएगा ब्लॉग कर लीजिएगा। ब्लॉग पर उपयोगकर्ताओं द्वारा डाले गए विवरण क्या कहलाता है, आपको पोस्ट कहा जाता है। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि ब्लॉग को व्यक्तिगत ऑनलाइन डायरी भी कहा जाता है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट यहाँ पे फिर लिखा गया है, देखिएगा सारे जगह आपको लग रहा है कि ब्लॉग हो गया है, उसको ब्लॉग कर लीजिएगा। लिखा गया है कि ब्लॉग में समानता एक मुख्य पेज होता है, ब्लॉग वेब पेज उल्टे क्रम में व्यवस्थित जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आपका जो सबसे पहले आपका जो नया ब्लॉग होता है सबसे पहले आपका दिखाई देता है। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है किसी ब्लॉग को पढ़ने वाला उसका क्या कहलाता है, फॉलोअर कहलाता है। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है वर्ल्ड वाइड वेब पर स्थित सभी ब्लॉग के समूह को ब्लॉगोस्फीयर कहा जाता है, आप इसको भी ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है पर्सनल ब्लॉगिंग का आरंभ जस्टिन हॉल ने 1994 में किया था, अतः इन्हें फादर ऑफ पर्सनल ब्लॉगिंग कहा जाता है। किसे कहा जाता है, जस्टिन हॉल को कहा जाता है। और कब किए थे, 1994 में किए थे। तो आप इतने सारे पॉइंट आप इसमें ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। आपका जो 9वां सवाल है आपका ISOC किसका पूर्ण अर्थ है। आपको ऐसे ही क्वेश्चन देगा जिसमें आपको समझ में नहीं आएगा कि किसका फुल फॉर्म ये है, मतलब किसके इसका फुल फॉर्म क्या होगा। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका वी वाला हो जाएगा। तो ISOC का जो आपका फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेट सोसाइटी हो जाएगा। I फॉर आपका इंटरनेट हो जाता है, SOC से क्या हो जाता है आपका सोसाइटी हो जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा बाकी ऑप्शन भी मैं यहाँ पे लिखा हूँ, तो आपका जो इसका फुल फॉर्म आपके इसका यहाँ पे जो आपको बाकी ऑप्शन है यहाँ पे IRC का जो फुल फॉर्म हो जाएगा
इंटरनेट रिले चैट इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखिएगा लिखा गया है इंटीग्रेटेड सर्किट डिजिटल नेटवर्क, एक इसका फुल फॉर्म है आपका ISDN का फुल फॉर्म है। अगला यहाँ पे देखिए ये बहुत बार पूछा गया इसका फुल फॉर्म, इसका ध्यान दीजिएगा IEEE के बारे में। तो IEEE के जो आपका फुल फॉर्म हो जाएगा इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो आप चारों फुल फॉर्म को आप ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं कल के वीडियो के क्वेश्चन की तरफ। तो हम कल के वीडियो में जो आपका सवाल पूछे थे, यहाँ पे आपका जो सवाल था कि प्रथम यांत्रिक गणना मशीन का आविष्कार किसने किया था। यहाँ पे आपको पास 4 ऑप्शन है, इनमें से बहुत सारे लोग ने इसका राइट आंसर दिया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। तो प्रथम यांत्रिक गणना मशीन का आविष्कार किसने किया, ब्लेज पास्कल ने किया था। अब चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन फॉर यू आपका जो है आपका लोगो भाषा का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से जो आपका राइट आंसर क्या है आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा। साथ में आप ये भी इसका आंसर भी दीजिएगा, साथ में आप मुझे लोगो का फुल फॉर्म भी लिख के दीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पे देखिएगा अनअकैडमी इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे आप जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। साथ में आपके सारे वीडियो का PDF एक साथ आपको मिल सकता है टेलीग्राम पे। साथ में अनअकैडमी पे जो आपका 1 लाइनर का क्वेश्चन जो आपका बनाया गया है उसका भी लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल सकता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।